डीजल से चलने वाले वाहन कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे डिकार्बोनाइजेशन की यात्रा कठिन हो जाती है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के अनुसार 2022 में डीजल ईंधन ने यूएस में परिवहन से कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 25% और ऊर्जा से संबंधित कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 10% हिस्सा लिया। इस समस्या को हल करने के लिए वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के ऊर्जा, पर्यावरण और रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के जोशुआ युआन और मिसौरी विश्वविद्यालय के केमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के मिजोफॉर्वर्ड प्रोफेसर सुसी दाई ने इलेक्ट्रोकैटालिसिस का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोबायोडीजल में बदलने की विधि विकसित की है। यह नई प्रक्रिया पारंपरिक सोयाबीन आधारित बायोडीजल उत्पादन की तुलना में 45 गुना अधिक कुशल है और 45 गुना कम भूमि की आवश्यकता होती है। इस नए विचार को सर्कुलर इकोनॉमी में लागू किया जा सकता है ताकि उत्सर्जन नकारात्मक ईंधन, रसायन, सामग्री और खाद्य सामग्री को बहुत अधिक दक्षता के साथ और पेट्रोकेमिकल्स की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन के साथ निर्मित किया जा सके, युआन ने कहा, जिन्होंने टेक्सास A&M विश्वविद्यालय में दाई के साथ काम शुरू किया था। हमने इलेक्ट्रो बायो मैन्युफैक्चरिंग में चुनौतियों को व्यवस्थित रूप से संबोधित किया है, डायटोमिक कार्बन उपयोग की चयापचय और जैव रासायनिक सीमाओं की पहचान की है और इन सीमाओं को पार कर लिया है। टीम ने इलेक्ट्रोकैटालिसिस का उपयोग किया, जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो उत्प्रेरकों की सतहों पर प्रतिक्रियाशीलों से और उनके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा शुरू की जाती है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जैव संगत इंटरमीडिएट्स जैसे कि एसीटेट और इथेनॉल में परिवर्तित किया जा सके। फिर माइक्रोब्स ने इंटरमीडिएट्स को लिपिड्स या फैटी एसिड्स में परिवर्तित किया और अंततः बायोडीजल फीडस्टॉक बन गए, युआन ने कहा, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित कार्बन उपयोग पुनः डिजाइन फॉर बायोमैन्युफैक्चरिंग एम्पावर्ड डिकार्बोनाइजेशन CRB इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ERC के निदेशक भी हैं। युआन, दाई और उनकी टीमों द्वारा विकसित नवीन माइक्रोबियल और उत्प्रेरक प्रक्रिया ने उनके इलेक्ट्रो बायोडीजल को कार्बन डाइऑक्साइड को लिपिड में परिवर्तित करने के लिए 4.5% सोलर टू मॉलिक्यूल दक्षता प्राप्त करने की अनुमति दी, जो बायोडीजल की तुलना में काफी अधिक कुशल है। युआन ने समझाया कि भूमि पौधों में प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः 1% से कम होता है, जहां सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% से कम बायोमास में परिवर्तित होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए CO2 को विविध अणुओं में परिवर्तित करता है। बायोडीजल प्रीकर्सर लिपिड में ऊर्जा की मात्रा और भी कम होती है, क्योंकि लिपिड में उच्च ऊर्जा तीव्रता होती है, उन्होंने कहा। इसके विपरीत इलेक्ट्रोबायोडीजल प्रक्रिया 4.5% सौर ऊर्जा को लिपिड्स में परिवर्तित कर सकती है। जब एक सौर पैनल इलेक्ट्रोकैटालिसिस को चलाने के लिए बिजली उत्पन्न करता है, जो प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से कहीं अधिक है। इलेक्ट्रोकैटालिसिस को प्रेरित करने के लिए टीम ने एक नया जिंक और कॉपर आधारित उत्प्रेरक डिजाइन किया, जो डायटोमिक कार्बन इंटरमीडिएट्स का उत्पादन करता है, जिसे लिपिड्स में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें रोडोकोकस जोस्टी RHA1 बैक्टीरिया का एक इंजीनियर स्ट्रेन शामिल है, जो उच्च लिपिड सामग्री का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। इस स्ट्रेन ने एथेनॉल की चयापचय क्षमता को भी बढ़ाया, जो एसीटेट, एक इंटरमीडिएट, को फैटी एसिड में परिवर्तित करने में मदद कर सकता है। नवीन प्रक्रिया विकसित करने के बाद टीम ने इसके जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव का विश्लेषण किया और उत्साहजनक परिणाम पाए। नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके इलेक्ट्रोकैटालिसिस के लिए इलेक्ट्रोबायोडीजल प्रक्रिया प्रति ग्राम इलेक्ट्रोबायोडीजल उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को 1.75 ग्राम तक कम कर सकती है, जिसमें बायोमास, एथिलीन और अन्य के उप उत्पाद होते हैं, जिससे इसे नकारात्मक उत्सर्जन की क्षमता मिलती है। इसके विपरीत पेट्रोलियम से पारंपरिक डीजल उत्पादन प्रति ग्राम 0.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है और बायोडीजल उत्पादन विधियां प्रति ग्राम लिपिड्स उत्पादित 2.5 ग्राम से 9.9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है। यह शोध नवीकरणीय ऊर्जा को रसायनों, ईंधन और सामग्रियों में अत्यधिक कुशलता से परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक मंच की अवधारणा को साबित करता है, ताकि मानव सभ्यता की मौलिक सीमाओं को संबोधित किया जा सके, युआन ने कहा।
ये प्रक्रिया बायोडीजल फीडस्टॉक की कमी को दूर कर सकती है और व्यापक नवीकरणीय ईंधन, रासायनिक और सामग्री निर्माण को बदल सकती है, जिससे उन क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है, जैसे कि लंबी दूरी के भारी शुल्क वाले वाहन और विमान। लाइक और सब्सक्राइब करें।